कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। साइट नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और अतराफ के इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जाती सर्दी लौट आई। गलियात, एबटाबाद, सुआत और मानसेरा में बर्फबारी। मरी में बर्फबारी के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरी में फंसी कराची की फैमिली को AIY न्यूज़ की खबर पर इंतजामिया ने रेस्क्यू कर लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी निकाह केस में 2 गवाहों मुफ्ती सईद और लतीफ़ के बयानात पर जराज होगी। गुज़श्ता रोज़ केस की 10.5 घंटे तवील समाअत। ओन चौधरी, खावर फरीद मानिका के बयानात पर जरा मुकम्मल। समाअत के दौरान बानी PTI, बुशरा बीबी और खावर मानिका में तल्ख कलामी। मैं और बुशरा बीबी कुरान पर हलफ लेने को तैयार हैं। खावर मानिका भी हलफ ले। बानी PTI का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा। अदालत को बताया, बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। खावर मानिका बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद कर दिया। बानी PTI का खावर मानिका से कुरान पाक पर हलफ लेने पर इसरार। जज ने कहा, खावर मानिका से कुरान पर हलफ लेने के बाद आपका जिरा का हक खत्म हो जाएगा। बुशरा बीबी के वकील की खावर मानिका पर जिरा मुकम्मल होने पर बानी PTI ने फिर कुरान पर हलफ का मुतालबा किया। खावर मानिका की बुशरा बीबी के साथ तर्क कलामी। कहा, बच्चे सवाल कर करके थक गए मगर तुमने जवाब नहीं दिया। छोटी बेटी रात को उठ उठ कर रोती है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल भी खावर मानिका से लड़ पड़े। खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको उठवा लूंगा, जिस पे फिर हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए। हाथ उठाने की या मुक्का मारने की नौबत नहीं आई। खावर मानिका साहब को भी शायद ये आइडिया नहीं था कि कोर्ट में कैसे बिहेव करना है। ओन चौधरी साहब को भी शायद ये आइडिया नहीं था कि कोर्ट में वो एज अ विटनेस अपीयर हो रहे हैं। ही शुड बिहेव लाइक अ विटनेस। खावर मानिका ने कमरे अदालत में कहा, मैं आपको उठवा लूंगा। तल्ख जुमलों का तबादला जरूर हुआ, हाथापाई की नौबत नहीं आई। बुशरा बीवी के वकील उस्मान गिल कहते हैं, खावर मानिका को अंदाजा ही नहीं था कि अदालत में कैसा रवैया रखना है। ओन चौधरी को भी अदालती एहतराम का पता नहीं था। कानून के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे के बाद जिराह नहीं हो सकती। ओन चौधरी से जिरा शुरू की तो उस वक्त 7 बज रहे थे। बुशरा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो डील कैंसिल कर लें, मुझे जेल में रख लें। मुझसे इनडायरेक्ट राब्ते किए गए, कमजोर खातून नहीं हूं। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाजे कर दिया। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इंतखाबात में रख न डालने, अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, सियासी जमातों, वोटर्स को बिला खौफ इंतखाबी मुहिम के लिए महफूज माहौल दिया जाएगा। तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी इदारों को इंतखाबात के दिन कानून हाथ में लेने से खबरदार रहने की तलकीन। बलूचिस्तान के हुकाम ने यकीन दिलाया, सियासी या गैर सियासी कुव्वत को इलेक्शन अमल में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। KP हुकाम ने भी कहा, इंतजामी सतह पर तैयारियां मुकम्मल हैं, इदारों को तमाम वसाइल फराहम कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शिकारपुर से कश्मोर कंदकोट तक रैली की क़यादत करेंगे। मदेजी से शुरू होने वाली रैली कंदकोट में थल के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगी। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ मकामात पर रैली के शुरा से खिताब करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी रैली के बाद जैकबाबाद के नुमाइश ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से भी खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी नौशेर फिरोज, सखर और रहीम यार खान में इंतखाबी रैलियों की क़यादत करेंगी। तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से सब महंगा हो गया। सिर्फ बलोच का खून सस्ता है। हमारा सर कट तो सकता है मगर दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। बिलावल भुट्टो का खुशदार में जलसे से खिताब। कहा, बलूचिस्तान की आवाम से दरख्वास्त है, तशद्दुद की सियासत ना करें। बंदूक के जोर पर तमाम मसले हल नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत पर अफसोस है कि मुजाहिरीन के साथ गैर जमहूरी रवैया रखा। लापता अफराद का कोई ना कोई हल तो निकलना पड़ेगा। मैं उनको मनाऊंगा और समझाऊंगा कि मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता। बोले, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन CPEC के पैसे से बनाई गई। ये पैसा बलूचिस्तान में लगना था। मैं तख्ते लाहौर से इलेक्शन में आपकी नुमाइंदगी करने के लिए लड़ रहा हूँ।
पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क से बाहर भी साजिशें पक रही हैं। पड़ोसी मुल्कों के साथ बैठकर मसाइल का हल निकालेंगे ताकि अमन के साथ कारोबार कर सकें। नवाज शरीफ के किरदार से मायूस हूं, इसलिए फासले वाजे हैं। पीडीएम से शुरू से ही मायूस था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा मखलूत हुकूमत बनी तो पीटीआई या नून लीग का साथ नहीं दूंगा। नवाज शरीफ ने पुरानी सियासत करनी है तो उनका साथ नहीं दे सकता। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों का साथ मिल सकता है। बानी पीटीआई आज आउट हैं तो उन्हें अपने सियासी फैसलों को भी देखना चाहिए। 9 मई जैसे वाक़यात रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर मुसलसल जिद्दोजहद करना होगी। इससे पहले सियासतदानों को खुद को बेहतर करना होगा। एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखें। पख्तूनख्वा वालों, बानी पीटीआई को तुमने पूरे मुल्क में एक्सपोर्ट किया। मियां साहब के केपी वालों से शिकवे। आज जिनको आप आजमा चुके हैं उनको आजमाना ठीक नहीं। आप भी जाल में फंस गए, दूसरों को भी फंसा दिया। कारकुनान के नारों के जवाब में कहा, पहले मुझे निकालने देते हो फिर कहते हो नवाज दो। 8 फरवरी को लग पता जाएगा कि आप मुझे चक्कर तो नहीं दे रहे। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, इतना आसान नहीं था। नवाज शरीफ को आग के दरिया में गुजर कर आना पड़ा। नवाज शरीफ को ताहयात नाहल करने वाले देखते तो होंगे। मुझे भी ऑफर हुई थी अडियाला के बजाय सहाला रेस्ट हाउस चली जाएं। जिसने लोगों को चोर चोर कहा वो आज खुद सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। उसका पूरा खानदान भी चोर निकला। मुस्लिम लीग नून आज फैसलाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। धोबी घाट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। असेंबली के फ्लोर पे कहा कि लोगों के लिए तो डार साहब हैं, मेरे लिए तो डार अंकल हैं। 300 यूनिट मुफ्त दे देंगे बिजली, तो इसका मतलब है कि आपको तो करीबन 1100-1200 बिलियन और चाहिए। कौम को बताएं 1500 खरब की सब्सिडीज वो खत्म करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर हम उसका जवाब दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने तो हुकूमत ने कभी महंगाई पर शिकवा नहीं किया। मुझे अंकल डार कहकर बुलाते थे। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी 3 मरतबा हुकूमत में रही, उनके मौशी आशारिये देख लें। पीपी के साथ अच्छी नीयत से काम किया। 18वीं तरमीम पास कराई। पता नहीं कौन सी 1500 अरब की सब्सिडी है जिसे बिलावल ख़त्म करेंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के दावे गैर हकीकी हैं। बिजली की मद में वैसे ही नुकसान हो रहा है, मुफ्त बिजली कैसे देंगे। मोहम्मद जुबैर ने निजकारी से मुताल्लिक़ गलत बयानी की। वो सच कहें वरना मैं बहुत कुछ कहूँगा, उनको मुसीबत पड़ जाएगी। मोहम्मद जुबैर का जवाबी वार। कहा इसहाक डार ने निजकारी रोकी, सब रिकॉर्ड पर है। मैंने जो कहा उसके 100 गवाह हैं। इसहाक डार ने कहा स्टील मिल सिंध को देते हैं। अब हमें यह भी खदशा है कि अगर ऐसे सरकमस्टांसेस हो रहे हैं शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। खान साहब की तरफ से आप सब के लिए पैगाम है, 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल के अपना हक राय दही इस्तेमाल करो। जिस तरह फैसले हो रहे हैं खदशा है इलेक्शन पर भी समझौता हो गया। बानी पीटीआई का पैगाम है पुरअमन रहें, 8 फरवरी को वोट के लिए निकलें। बैरिस्टर गौहर अली की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ जिस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं। मकबूल लीडर के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा। कल भी शायद एक फैसला आने वाला है, फिर यह हैट्रिक हो जाएगी। इस शहर पे कब्जा करने वालों के पास बहुत पैसे हैं, हजारों अरब रुपए हैं उनके पास। वो इलेक्शन को लड़ना नहीं, उसको खरीदना जानते हैं, खरीदना चाहते हैं। शहर के दुश्मन इलेक्शन लड़ना नहीं बल्कि खरीदना चाहते हैं। दुश्मनों ने इलेक्शन खरीद लिया तो ये हमारे बच्चों को गिरवी रख देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची में चारों तरफ तबाही और बर्बादी है। ऐसा लगता है शहर की गलियों में कोई बमबारी करके गया हो। हमारा पानी चोरी करके जालिम हुक्मरान हमें ही बेचते हैं।
8 फरवरी का इलेक्शन खेल तमाशा नहीं, नस्लों की बका का मसला है। कराची के बच्चों को 11वीं जमात में फेल करके उनका मुस्तकबिल ये तारीख कर रहे हैं। इनको अगर राय दी या घर में बैठकर इनको मुसल्लत होने दिया, ये फिर वडेरों के साथ मिलकर हमें लूटेंगे। हाफिज नईम उर रहमान के पीपल्स पार्टी और MQM परवार कारकुनों से खिताब में कहा, ये लोग लूटमार और करप्शन के लिए सियासत में आते हैं। ये हमारे बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल तबाह करेंगे। खबरें मिल रही हैं कि के इलेक्ट्रिक माफिया इनको सपोर्ट कर रहा है। अपने वोट की ताकत को समझें, इस शहर के टैक्स की ताकत को समझें। MQM को मौका दिया तो वडेरों के साथ मिलकर हमें लूटेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 10 धमाके, एक शख्स जाम बहक, मुतादिद जख्मी। कोयटा में सीपैक रोड पर सड़क किनारे धमाका, राहगीर जाम बहक। डेरा लाहियार में कौमी शाहराह पर होटल के करीब दस्ती बम हमला, 4 अफराद जख्मी। तुरबत में गुलाम नबी चौक पर धमाका और फायरिंग, एक शख्स जख्मी हुआ। मस्तोंग में सेंट्रल जेल के अहाते में दस्ती बम हमला, एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हुए। पंजगोर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में दस्ती बम धमाका, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। DRO ने PB 13 और 14 में उम्मीदवारों को जलसों रैलियों से रोक दिया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अमीर मकाम मोहसिन दावर समेत 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की धमकियां। CTD का कहना है मुतालिका जिले की पुलिस सियासी शख्सियात को सिक्योरिटी फराहम करेगी। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू टारगेट 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में अशरफ शेख और बुरहानुल्लाह शामिल। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवादी बरामद। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस रहे। We're very concerned. We have made it clear that it seems as if the Modi government wants to make India a sort of Hindu nationalist state. मोदी हुकूमत हिंदुत्व पॉलिसी पर काम कर रही है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी का भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा। कमीशन के नायब चेयरमैन फ्रेडरिक डेवी कहते हैं मुफादात की वजह से अमरीकी हुकूमत भारत के खिलाफ फैसले लेने से हिचकिचा रही है। अमरीकी महकमा खारजा पर वाज़ेह कर दिया कि भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में डालना होगा। वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को बता दिया है भारत को तशवीशनाक ममालिक में शामिल करने से मुफादात मुतासर नहीं होंगे। अमरीकी कमीशन का बाबरी मस्जिद पर मंदिर की तामीर पर तशवीश का इजहार। आम इंतखाबात के बायस मुल्क भर में तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी तालीमी इदारे अमली तौर पर 3 फरवरी से 11 फरवरी तक बंद रहेंगे। 4, 5, 10 और 11 फरवरी को हफ्ता इतवार और 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर की तातील के बायस तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम सरकारी और बेशतर निजी स्कूल इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर 7 फरवरी से अमले और सामान की तरसील होगी। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। PTI फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी आज रात 10 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 3 फरवरी को होगी। हतमी पैनल्स की फहरिस्तें 4 फरवरी को शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएंगी। इंटर पार्टी इलेक्शन के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को होगा। मुल्क को गैस देता है मगर आप खुद गैस से महरूम हैं। ये आपका आईनी हक है, मगर अफसोस के वफाकी हुकूमत ने आपको ये हक नहीं दिया। हमें अपना हक इस्लामाबाद से छीनना है और हम छीन कर रहेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी की जिला सांगड़ में इंतखाबी मुहिम रैली की क़यादत की। कारकुनों से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम का सोचती है। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। अब मैं और बिलावल आपकी आवाज़ बनेंगे। आसफा का खिपरों में भी खिताब। कहा सांगड़ मुल्क को गैस देता है मगर आप खुद इससे महरूम हैं। हमने अपना हक इस्लामाबाद से छीनना है और छीन कर रहेंगे।
पेशावर इस्लामाबाद में घरों और करोड़ों की गाड़ियों को गैबी मदद का नाम न दिया जाए। गवर्नर और निगरां वज़ीर आला इनके हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की नाम लिए बगैर JUI क़यादत पर तनकीद। मोहम्मद ने कारकुनान से खिताब में कहा, 75 बरसों में अरकान पार्लिमान ने मोहम्मद के बच्चों को कुछ नहीं दिया। हम अशराफिया की बालादस्ती ख़त्म करेंगे। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक और हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है पैमरा का जो कंसेंसुअल डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक हम तमाम जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। चेयरमैन पैमरा मिर्जा सलीम बेग की एक्सपो सेंटर लाहौर में कुतुब मेले की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूरोप में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई मगर उन्होंने किताब नहीं छोड़ी। बच्चों का किताबों से रिश्ता जोड़ने के लिए माँ बाप का किरदार अहम है। नुमाइश में एमल पब्लिकेशन की जानिब से लगाए गए स्टॉल पर आदमी की तहजीब समेत मुख्तलिफ किताबें रखी गई हैं। हॉस्पिटल तकरीबन 10 अरब रुपए की लागत से तैयार हुआ है। उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, बीच में इसका काम रुक गया था और इसको ऑपरेशनल 100% अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। मोहसिन नकवी ने पंजाब में एक और अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मुल्तान में निश्तर अस्पताल 2 भी बन गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 10 अरब रुपए की लागत से निश्तर अस्पताल 2 बन गया। ये अस्पताल शहबाज शरीफ ने शुरू किया, बाद में काम रुक गया था जिसे हमने 1 साल में मुकम्मल किया। निश्तर अस्पताल 2 और 1 के दरमियान फ्री शटल सर्विस चलेगी। साउथ सिटी अस्पताल का भी इफ्तिताह होगा। भावलपुर और रहीमयार खान में अस्पताल मुकम्मल होने के करीब हैं। मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज़ पंजाब के पहले सरकारी अस्पताल का इफ्तिताह किया था। लाहौर के न्यू कैंसर अस्पताल में कैंसर के हर स्टेज के मरीज़ को दाखिल किया जाएगा। अगले 10 साल में ये 1000 बेड का अस्पताल होगा। इसराइल फ़लस्तीनियों को कत्ल करके लाशें बच्चों के स्कूल में दफनाने लगे। गजा के स्कूल से 30 लाशें मिलने पर बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया। हलाक होने वाले शहरियों को तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। खान यूनिस के अल-अमल अस्पताल के अतराफ शदीद फायरिंग जारी है। अब तक अमले समेत 12 अफराद शहीद हो चुके। नसर अस्पताल का मुहासरा 10 दिन बाद भी ख़त्म न हो सका। दवाइयाँ और ऑक्सीजन न मिलने से 3 बच्चों समेत 15 मरीज दम तोड़ चुके। हज़ारों मरीज और पनाहगुज़ीन अब तक महसूर है। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 27,000 से ज़ायद हो चुकी, जिनमें 12,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। कप्तान, आप शादी कब कर रहे हैं? मोहम्मद रिजवान की बाबर आजम की एक्स स्पेस में सरप्राइज एंट्री। शादी का सवाल पूछकर स्टार बल्लेबाज को मुश्किल में डाल दिया। रिजवान ने कहा, आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बाबर पहले हंसे, फिर बोले, आपको अकेले में बता दूंगा। रिजवान ने कहा, मुझसे ज्यादा मेरी अहलिया को बाबर की शादी का इंतजार है। रोज पूछती हैं बाबर शादी कब करेंगे। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल बांग्लादेश से टकराएगा। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। एक और फतह सेमीफाइनल का टिकट दिला देगी। शाहीनों ने सुपर 6 के पहले मैच में आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया था। और भारतीय टेनिस टीम 60 साल बाद पाक सरजमीन पर इन एक्शन। डेविस कप टाई के लिए मेहमान और कौमी टीम की इस्लामाबाद में प्रैक्टिस। रिवायती हरीफों के दरमियान डेविस कप ग्रुप 1 की प्ले ऑफ टाई कल और परसों इस्लामाबाद में खेली जाएगी। बारिश के पेश नज़र पीर को रिजर्व डे भी रखा गया है।